Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to teach you present perfect continuous tense. Okay, again सुन लीजिए present perfect continuous tense. अगर आपने जो पहले वीडियोज़ हैं अगर आपने वो नहीं देखे ना तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि टेंसेस हैं वो सीक्वेंस से अगर आप करोगे तो बेटर रहेगा और समझ में भी आएंगे. तो बाकी जो वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अगर आप चाहें तो. और टेंस अगर आपको आ गई तो सब कुछ आ जाएगा ग्रामर में. आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा पढ़ने के लिए ग्रामर को, इंग्लिश को आपका बोलने का मन करेगा. लेकिन आपको टेंस नहीं आता तो आप लोग सोचते हैं आप सोचते हैं कि यार मुझसे कभी नहीं होगा. तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है बेटा, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, डेफिनेशन और स्ट्रक्चर. अगर हमें दो चीज़ मालूम है, केवल दो चीज़, फर्स्ट थिंग डेफिनेशन, सेकंड वन स्ट्रक्चर. बच्चे अगर हमें दो चीज़ मालूम है बेटा तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे टेंस करने में. तो अब हम बात करें टेंस की, टेंस में हम कभी गलती नहीं करेंगे अगर हमें दो चीज़ें आती हैं तो क्लियरली, पहचान और उसका स्ट्रक्चर. तो शुरू करते हैं. पहचान क्या होती है इसकी. देखिए लास्ट में आपका ये ना रहा रही है ये आते हैं, प्रेजेंट है भाई, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट भी है. अब आप सोचेंगे लास्ट में रहा रही आ गया तो कंटिन्यूस होगा, परफेक्ट कहाँ से आ गया साथ में जुड़ के. तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि एक हल्की सी पहचान है. जब आपका रहा रही भी आए और समय भी दिया हो, समझ में आ रहा है. जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अब सुबह तो इसमें आ गया ना, टाइम आ गया ना, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया. अब इसमें रहा रही भी आ रही लास्ट में और समय भी दे रखा है. तो जहाँ आपका रहा रही लास्ट में आए और समय भी दिया हो वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, समझ में आ गई पहचान. एक और सुन लीजिए, लॉजिकली क्या आपका, इसमें लॉजिकली ऐसे बोलते हैं हम लोग, जब कोई काम पूरा भी हो रहा हो और आगे भी जा रही हो वो हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस. अब ये मान लीजिए कि आप जो काम प्रेजेंट में हो रहा है या चल रहा है तो वो आपका प्रेजेंट हो जाएगा, पास्ट में होगा पास्ट में हो जाएगा. ओके, तो ये तो आपका लॉजिकल है. और वो हमने आपको समझाया था बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को समझाते हैं ना बच्चे 7th 8th में पढ़ते हैं ना उनकी तरह. तो लॉजिकली हमारा ये, जब कोई काम हमारा हो भी रहा हो और आगे भी चल रहा हो, ओके, वो होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस. कभी कभी क्या क्या होता है, बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर किसी ने ये बताया कि शेर रहा आ जाए. ये कोई लॉजिक नहीं है. मान लो कि मैं बस से स्कूल जा रहा हूँ तो ये तो आपका कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस केवल. से रहा का कोई लॉजिक नहीं है. ये सब ये एक इसमें कोई फैक्ट नहीं है. जो फैक्ट है वो इसमें है कि कोई काम पूरा भी हो रहा हो और आगे चल रहा हो, ये हमारा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है. ओके, अब बात करते हैं सीधा स्ट्रक्चर की. सबसे मेन चीज़ होता है हमारा स्ट्रक्चर पहचान के बाद. देखिए सब्जेक्ट पहला आएगा इसमें आपका, फिर आपका हैज़ या हैव. सिंगुलर आएगा तो आपको हैज़ लगाना है और प्लूरल में आपको हैव लगाना है. फिर आपको बीन लगाना है और फिर उसके बाद आपको एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी लगाना है और ऑब्जेक्ट देन एट्सेट्रा, सिंस या फोर, और फिर आपका गिवन टाइम. सुन लीजिए, आपको देखो आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसमें आपका बीन कहाँ से आ गया. ओके, तो बच्चे बता दें बीन के लिए आपको बीन क्यों आया. इसमें ना आपको आपने देखा है ऊपर टॉपिक में दे रखा है परफेक्ट कंटिन्यूस. अब जब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट तो परफेक्ट का क्या है, एक मजबूरी है उसको क्या चाहिए, एम बी थर्ड चाहिए. नहीं चाहिए, अब बताओ. तो परफेक्ट को क्या नीड है, एम बी थर्ड की नीड है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एम बी थर्ड चाहिए. तो ये हमारा बीन है, एम बी थर्ड का काम करता है. क्लियर. तो ये जो बीन है हमारा एम बी थर्ड का काम कर रहा है यहाँ पे. अब बात हो रही है आगे कंटिन्यूस भी है आपका. कंटिन्यूस में हम लोग करते क्या है कि एम बी फर्स्ट में आई एन जी लगाते हैं या फिर एम बी फोर्थ कह लीजिए वो लगाते हैं. और यहाँ पे हमने देखा है कि एम बी फर्स्ट में आई एन जी भी आ रहा है. ये हमारा होता है लॉजिक. क्योंकि परफेक्ट है तो उसको एम बी थर्ड चाहिए और कंटिन्यूस है तो एम बी फोर्थ चाहिए. तो दोनों यहाँ पे आपके मेंशन हुए पड़े हैं, एम बी थर्ड बीन और एम बी फर्स्ट में आई एन जी कंटिन्यूस के लिए. ओके, समझ में आ गया होगा. और ये आपका सेंस या फोर का क्या वो है, क्या ये है सेंस आपका, जहाँ आपका टाइम फिक्स हो, ओके, वहाँ आपका सेंस आता है. जहाँ आपका टाइम फिक्स ना हो वहाँ पे आपका फोर आता है. अब मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो कि मॉर्निंग तो आपका फिक्स है ना, 2 बजे 3 बजे ये फिक्स है. और मैं बोल दूँ आपको 2 दिन से 4 दिन से यहाँ पे 2 घंटे से, ये आपका कौन सा टाइम फिक्स है, नहीं है ना. तो ऐसे आएगा. समझ में आ गया. अब देखते हैं एग्जाम्पल.
जैसे मान लो मैंने बोल दिया रोहन सुबह से पढ़ रहा है। ओके, तो मैंने बोल दिया रोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो रोहन बस मैंने बोल दिया रोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। देखिए रोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। रोहन के बाद हमारा क्या आएगा, हैज़ यहाँ आएगा। रोहन हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, रोहन सुबह से पढ़ रहा है। ओके, तो रोहन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका एच बी हैज हो गया, बीन आपका आ गया, रीडिंग एम बी फर्स्ट में आई हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट उसमें है नहीं है, सिंस मॉर्निंग आपका मॉर्निंग आपका गिवन टाइम हो गया। सो नेगेटिव में हमें करना क्या है, अब नेगेटिव में आपको क्या करना है, जस्ट आपको बस हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाना है, बाकी सेम है आपका स्ट्रक्चर। नेगेटिव में आपको हैज़ और हैव के बाद नॉट पुट करना है, बाकी सब सेम रहेगा। और ऐसे ही आपका जो इंट्रोगेटिव में करना है क्या, आपको इंट्रोगेटिव में आपको डबल एच वर्ड को पहले लेके आना है। अगर डबल एच वर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर आपको एच बी को पहले लाना है, हैज हैव को पहले लाना है। जैसे औरों में करते हैं ना आप लोग, सेम स्ट्रक्चर है, बस हमारी एच बी चेंज होती हैं। ओके, कुछ वर्ब चेंज होती हैं, और वही हमारा जो सारे जो स्ट्रक्चर सेम होते हैं। बस हमें ये याद करना है कि कौन से टेंस में कौन सी हमारी एच बी लगती है और कौन सी उसमें एम बी लगाते हैं, ये हमें याद रखना है। अच्छा, हमको ये चीज़ माइंड में रहेगी तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो, डॉक्टर साहब कितने समय से इस मरीज को दवाएं दे रहे हैं। तो देखो, हाउ लॉन्ग हैज़ द डॉक्टर बीन गिविंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट। अब आपको लग रहा होगा ये ऑड है, लेकिन इसमें टाइम दे रखा है कितने समय से। अब हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल नॉर्मल सा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा है। ओके, वह 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। मान लो हमने बोल दिया कि जैसे आप तो कैसे होगा, ये क्यों आ गया आपका, तो पहले वाई आ जाएगा। ओके, वाई आ जाएगा, वाई हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। ओके, 2 घंटे आपके फिक्स नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको नोट लिख रखे हैं फॉर फिक्स टाइम। ओके, हम लोग सिंस लगाते हैं, और जहाँ आपका टाइम फिक्स ना हो वहाँ हम फोर लगाते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, सिंस के लिए हम लोग करना है सिंस मॉर्निंग, सिंस 2020, सिंस जनवरी, सिंस सैटरडे, सिंस मंडे, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट वीक। ओके, और फोर के लिए देखो, आवर, मंथ, डे, मंथ का नाम नहीं आएगा, जैसे आएगा 2 मंथ, 3 मंथ ऐसा आएगा। लॉन्ग टाइम, ईयर, वीक। ओके, ऐसे आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ बेटा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट तुम्हारे मन में चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, तो आप मुझे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।